वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं सिंध पुलिस के 11 अफसरान के तबादलों का मामला। ये एक नॉर्मल रूटीन मामला था, रोटेशन पॉलिसी थी जिसके तहत सिंध पुलिस के 11 अफसरान का तबादला मुख्तलिफ सूबों में किया गया, जो कि आइन और कानून के तहत है। इसके बाद वफाक और वज़ीर आला सिंध आमने सामने आए और फिर वज़ीर आला सिंध का हुक्मनामा, और हुक्मनामे में ये कहा गया कि तमाम अफसरान अपने अपने चार्ज पर बैठे रहें। आगे क्या हुआ जो ट्विस्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक और नई चीज सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज असद जैदी ऑन कॉल है। ऐसा जानना चाहूंगा कि ये कहानी जब शुरू हुई तो उसके बाद वफाक और सिंध आमने सामने, और फिर वजीर आला सिंध जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस प्रोविंस के, वो खुद इनफरादी तौर पर उतरे और हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या था उस हुक्मनामे में? देखिए बिलाल, सबसे पहले जो एक जरूरी बात है उसको समझ लेते हैं कि जो 11 अफसरान का मामला है वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं था। इसमें और भी अफसरान थे जिनका तबादला पंजाब, KPK से और वो बलूचिस्तान से किया गया। लेकिन सिर्फ देखने में ये आया कि सिंध में और पंजाब में खसूसी तौर पे दो सूबे ऐसे थे जहां पर अफसरान के तबादले को रोकने के लिए CM जो है वो पंजाब के भी और सिंध के भी हमें मैदान में नजर में आए। अच्छा, फिर इसमें एक जरूरी और अहम बात यह है कि जो सिंध में जो मामला है वो बिल्कुल ही यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि जो फेडरल की हुकूमत है वो हुकूमत, और पंजाब में जो CM है वो फेडरल के ही है। लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM है और जो है वो वफाकी हुकूमत PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो इस वक्त जो CM है, जब ये तबादलों की बात हुई तो यहां से रोकने के लिए एक लेटर लिखा गया CM की तरफ से, लेकिन उस लेटर को जो है वो रोकने, उस लेटर के अगेंस्ट में फिर एक और लेटर जो लिखा गया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से, उसमें अफसरान से 7 दिन के लिए का टाइम दिया गया और उनसे कहा गया कि 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में। अगर नहीं करेंगे और लेट रिपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह बताएंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये डिसाइड करेगा कि उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। ठीक है। इसके बाद एक बैठक देखने को मिलती है हमें जावेद अकबर रियाज साहब, जो DIG साउथ थे, उनके दफ्तर में तमाम वो DIG जो इस 11 की लिस्ट में थे वो उनको बुलाया गया और उनके साथ एक मशावरत का अमल हुआ। और फिर हमने ये देखा कि एक और हुक्मनामा आज आ गया, और उस हुक्मनामे में जो है वो हमने एक और चीज देख ली कि जी CM कहते हैं कि आपने बिल्कुल चार्ज नहीं छोड़ना और अपनी अपनी जो आपकी ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करते रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि मुझे पता आप उस ट्विस्ट की तरफ आगे जा रहे हैं। जब CM का ये हुक्मनामा जारी किया तो क्या CM ये अथॉरिटी रखते हैं कि ये इन अफसरान पर होल्ड कर सकते हैं? देखिए बिलाल, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो PSP अफसरान है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यानी फेडरल से आते हैं। ठीक है। तो जो PSP अफसरान फेडरल से आते हैं उनकी जो भी रोटेशन पॉलिसी कह लें या 3 साल या 5 साल का जो एक टीन्योर होता है उसके तहत उन्हें भेजा जाता है मुख्तलिफ सूबों में, और फिर वो वहां जाकर सर्व करते हैं। लेकिन और जो SPS अफसरान है वो डायरेक्टली अंडर में आते हैं CM के, जो किसी भी सूबे के CM हो उनके अंडर। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक अजीब जंग छिड़ी हुई है। कभी रेंजर्स के इख्तियारात की बात आती है तो उस पर झगड़ा देखने को मिलता है कि रेंजर्स अगर बात करती है कि जी हमें इख्तियार दिया जाए तो उसमें, और फिर अब हमने देखा कि पुलिस के वो अफसरान, देखिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इनके खिलाफ अगर रिपोर्ट बनाएगा तो इनकी प्रमोशन रुक जाएंगी, इनकी सर्विसेज से ऊपर वो बात कर सकते हैं, इनको सजाएं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग करना या ना करना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर है। ठीक है। अब असद हम ट्विस्ट की तरफ आते हैं। वो हुक्मनामा जारी किया वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कि अपने अपने ओहदों पर बैठे रहें, चार्ज छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हुआ क्या अचानक? देखिए फिर अचानक से हमने देखा कि जो एक बैठक हुई DIG साउथ साहब के दफ्तर में जावेद अकबर रियाज साहब के, तो वहां पर जो फैसले लिए गए तो उसी दिन साकिब इस्माइल मेमन, DIG ईस्ट, DIG साउथ जावेद अकबर रियाज, DIG CIA नुमान सिद्दीकी, ये अपने चार्ज छोड़ चुके हैं अब। ठीक है। देखिए फिर हमने देखा कि CCPO ऑफिस में एक आला सत्ताई अफसरान का इजलास देखने को मिला आज, जिसमें खुद एडिशनल IG मौजूद थे और वो अफसरान को इस बात की यकीन दहानी शायद कराने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, और वो डटे रहे उस अंदाज से कि CM के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करें। लेकिन अफसरान जो पहले ही अपना चार्ज छोड़ चुके हैं
वो किस तरीके से अच्छा, डटे रहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीआईजी सीटीडी भी अपना चार्ज छोड़ चुके हैं। जी देखिए ना, जो हमारे जराए कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो एक्स पाकिस्तान लीव पे कुछ दिन के लिए चले गए। ठीक है। चार्ज जो उन्होंने आखिरी एक मीटिंग होती है जो अपने अफसरान से कि आपके साथ कैसा वक्त गुजरा, हाँ। जिसको हम कहते हैं कि एक अलविदाइया जो होती है वो मुलाकात वो भी कर चुके थे। और हाँ। उसके बाद अब हमने देखा कि आज का जो दिन था, और फिर आप देखिए ना दफातर में अगर जो है हम मान लें कि सीएम के ऑर्डर्स को ओबे किया जा रहा है, तो फिर दफातर में डीआईजी की मौजूदगी होती, लेकिन कोई डीआईजी इनमें से अपने दफातर में मौजूद नहीं थे। ठीक है, ये जो डीआईजी अपना चार्ज छोड़ चुके हैं, इनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करना था, फिर इनकी जो है पोस्टिंग दूसरे सूबों में की गई थी, तो जो जिनकी केपीके में की गई थी, जिन 2 डीआईजीज की, उन्होंने वहां पर चार्ज संभाला अब तक? जी देखिए, अभी तो उन्होंने जाकर यहां से चार्ज छोड़कर वहां अपनी रिपोर्ट की है, और अभी तो एक जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने कोशिश की और सीएम पे दबाव डाला कि वो इनके ट्रांसफर रोके। आने वाले, क्या ये भी हो सकता है कि ये इतना अरसा यहाँ रहे, आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी कोई वजह दिखाई देती है। ठीक है। देखिए, अफसरान की तो कमी यहाँ पर नहीं थी। असल में यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या सीएम होल्ड रख सकते हैं, जब नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का हक है, फेडरल के अंडर आते हैं, तो सीएम किस कानून के तहत इनको रोक रहे हैं, या ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको रोकना चाह रहे हैं और हुक्मनामा जारी कर दिया कि अपने चार्ज ना छोड़ें? देखिए, अभी तो ये जो है ना एक झगड़ा दिखाई देता है। हाँ। वो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का, ठीक कि है। हो सकता है कि जो अफसरान वहां से भेजे जा रहे हैं जी, वो सिंध हुकूमत का मौके भी है कि हो सकता है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात पे वो असरअंदाज हो। सिंध में हो सकता है कि वो वफाक के उन लोग इसी तरह के उन लोगों के लिए काम करते हो जो फेडरल की गवर्नमेंट है, और यहाँ पर भी एक वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि आने वाले इंतखाबात शफाफ हो। तो यहाँ पर वो अफसरान जो एक अरसे से यहाँ पर तैनात थे, उनका ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, जब तो हुई ये जो उनको बता इंतखाबात दिया हैं असद, ये तो बहुत बड़े सवालों को जन्म देती हैं आपकी इस बात कि ये जो अफसरान पोस्टिंग पर आ रहे हैं सूबे सिंध के अंदर, तो क्या पुलिस का महकमा शफाफ नहीं है जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो जाएंगे ये अफसरान? बिलाल, देखिए बिलाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इनके पास क्या ऑफिसर्स की कमी है? क्या इनके पास मजीद ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है? अभी हमने गुज़िश्ता 2 रोज पहले देखा कि वो हमें एक और डीआईजी जो है वो हमें नजर आए कराची के अंदर, और वो पीर मोहम्मद शाह। क्या अफसरान की एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है जिनको सिंध गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि लगा दें? यहाँ पर कुछ झगड़ा सिर्फ चंद ऑफिसर्स के लिए क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ चंद ऑफिसर्स पे कनात करना ये इस बात और शक शुबात को जन्म देता है कि फेडरल और सिंध गवर्नमेंट दोनों ही आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारी है उसमें चाहते हैं कि अफसर सिर्फ वो हो जो उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं उनके सूबों में। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। असद हमारे साथ मौजूद थे। रोटेशन पॉलिसी, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। वज़ीर आला सिंध ने पूरी कोशिश की कि हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि अपने अपने ओहदों पर विराजमान रहें, अपनी अपनी सीट्स पर, लेकिन देखने में यह आया कि यह हुक्मनामा किसी काम का नहीं था, ये नोटिफिकेशन किसी काम का नहीं था, क्योंकि जो 11 अफसरान हैं बेशतर उसमें से मुतअद्दिद अपने चार्ज छोड़ चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट कर रहे हैं और कल को दूसरे सूबों के अंदर चार्ज संभाल लेंगे। अब देखना यह है कि वहां से जो अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं क्या सिंध हुकूमत पर भारी पड़ते हैं, क्या बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का काम जो बातें की जा रही हैं ज़राए के जरिए ये वाकई पॉसिबल है, और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर पुलिस की शफाफियत पर सवालिया निशान उठते नजर आएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।